बहुचर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड के इनामी आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ मोनू राणा एवं मोनू गोगी को उत्तराखंड के देहरादून के थाना विकास नगर के गांव मटोगी से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों ने बीते 2 माह के दौरान करीब 8 राज्यों में फरारी काटी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गईं। टीमों ने जींद, भिवानी, करनाल व कैथल में कैंपिंग की। पत्रकार वार्ता में भरतपुर एसपी श्याम सिंह भी मौजूद रहे। और क्या कहा आईजी गौरव श्रीवास्तव ने, आप भी सुनिए। भरतपुर जिले में 15 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 2 युवकों का अपहरण हुआ, जिनके नाम नासिर और जुनैद थे, जो पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमीका गांव के रहने वाले थे। 16 फरवरी की सुबह उनकी बॉडीज़ और उनका बोलेरो वाहन हरियाणा के भिवानी जिले में जली हुई हालत में मिले। इस संबंध में भरतपुर के गोपालगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। घटना के तुरंत बाद एफआईआर में जो पीड़ितों के परिजनों ने 5 लोगों के नाम लिखवाए थे, उनमें से एक आरोपी रिंकू सैनी को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पूछताछ और अन्य टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हम इसकी प्रकरण की तफ्तीश में आगे बढ़े। हमने 8 मुख्य आरोपियों को अनुसंधान के दौरान चिन्हित किया। ये 8 वो लोग थे जिनके बारे में इनमें से कुछ के नाम एफआईआर में थे। इनमें से कुछ लोगों के बारे में हमें रिंकू सैनी ने पूछताछ में बताया, और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उनकी इस घटना में अपहरण, मारपीट, हत्या और उसके बाद वाहन और शवों को जलाना, इस पूरे घटनाक्रम में शुरू से लेकर आखिर तक या इसमें जो विभिन्न पार्ट्स थे उनमें शामिल होने की पुष्टि हुई। इन 8 लोगों के नाम फोटो सहित भरतपुर पुलिस ने रिलीज़ किए। शुरू में एसपी भरतपुर द्वारा सभी मुलजिमों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर आईजी ऑफिस द्वारा प्रत्येक मुलजिम पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। ये सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे, हरियाणा के विभिन्न जिलों के रहने वाले थे। इन 8 आरोपियों में से जिनका पुलिस की विभिन्न टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में पीछा किया, उनमें से 2 मुख्य आरोपी मोनू राणा और गोगी, जो दोनों ही भिवानी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करने में भरतपुर पुलिस की टीमों को सफलता मिली है। मोनू राणा और गोगी, इन दोनों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे आगे पूछताछ के लिए, इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी लेने के लिए, सारे घटनाक्रम की सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, इनसे विभिन्न एविडेंसेस की रिकवरी करने के लिए, इनके शेष साथियों जो अभी भी फरार हैं, वो कहाँ छिपे हुए हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड इन दोनों गिरफ्तार अपराधियों का हमें मिला है। इस दौरान विस्तार पूर्वक इनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक
पूर्व में गिरफ्तार अपराधी रिंकू सैनी ने जो बताया, जो एविडेंसेस हमने हमारे स्तर पर एकत्रित की, उसका सत्यापन भी इनसे किया जाएगा। जो सवाल अब तक जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा था, कुछ अनसुलझे पहलू, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जिस पर क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि ये वारदात में शामिल थे या नहीं थे, मौके पर उपस्थित थे या नहीं थे, किसी भी रूप में इससे जुड़े हुए थे या नहीं थे, उस पर भी और अधिक क्लैरिटी इनसे विस्तृत पूछताछ के आधार पर हो पाएगी। रिमांड आज लिया गया है, इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अभी भी हमारी कुछ टीमें राजस्थान से बाहर इनकी प्रारंभिक पूछताछ में जो कुछ बातें आई हैं, उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के लिए अभी भी दबिश में लगी हुई हैं। हरियाणा में जिस भी क्षेत्र में हम गए, वहाँ पर जो भी ग्राउंड सपोर्ट हमें हरियाणा पुलिस से चाहिए था, वो हमें मिला। इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जो सहायता और सहयोग चाहिए होता है, आप जानते हैं, उनमें कई बातें गोपनीय होती हैं जिसे मैं खुले रूप से नहीं कह सकता, परंतु हरियाणा पुलिस का हमें हर जगह पूर्ण सहयोग मिला। देखिए, जुनैद की मृत्यु तो यहीं पर हो गई थी, फिरोजपुर झिरका में ही हो गई थी, और लाठी सरिये वगैरह से मारपीट की चोटें हैं। कोई फायर आर्म्स वगैरह की उपयोग करना इन्होंने नहीं बताया है, परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ ही है। कन्फर्मेशन मैं विस्तृत पूछताछ से बता पाऊँगा। नासिर, जिसकी हत्या इन्होंने भिवानी ले जा कर के करी, इन्होंने अब तक अपनी प्रारंभिक पूछताछ में गला घोट करके उसकी हत्या करना बताया है, परंतु जैसा मैंने कहा, अभी कल रात से अब तक की पूछताछ की बात है। संभव है इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये मैं अब तक की बात आपको बता रहा हूँ। सर, जैसे ही आपने बताया कि ये मारपीट करके हरियाणा पुलिस के पास लेके गए इनको और उसके बाद उन्होंने लेने से मना कर दिया। हरियाणा में जिस भी क्षेत्र में हम गए, वहाँ पर जो भी ग्राउंड सपोर्ट हमें हरियाणा पुलिस से चाहिए था, वो हमें मिला। इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जो सहायता और सहयोग चाहिए होता है, आप जानते हैं, उनमें कई बातें गोपनीय होती हैं जिसे मैं खुले रूप से नहीं कह सकता, परंतु हरियाणा पुलिस का हमें हर जगह पूर्ण सहयोग मिला। देखिए, जुनैद की मृत्यु तो यहीं पर हो गई थी, फिरोजपुर झिरका में ही हो गई थी, और लाठी सरिये वगैरह से मारपीट की चोटें हैं। कोई फायर आर्म्स वगैरह की उपयोग करना इन्होंने नहीं बताया है, परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ ही है। कन्फर्मेशन मैं विस्तृत पूछताछ से बता पाऊँगा। नासिर, जिसकी हत्या इन्होंने भिवानी ले जा कर के करी, इन्होंने अब तक अपनी प्रारंभिक पूछताछ में गला घोट करके उसकी हत्या करना बताया है, परंतु जैसा मैंने कहा, अभी कल रात से अब तक की पूछताछ की बात है। संभव है इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये मैं अब तक की बात आपको बता रहा हूँ। सर, जैसे ही आपने गाड़ी को भिवानी ले जा करके जलाया। प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मारपीट में जुनैद की मृत्यु पहले हो गई थी। नासिर की हत्या इन्होंने अभी तक बताया अनुसार भिवानी में जिस जगह जलाया गया है, उस जगह ले जा कर के पहले वहीं पर गाड़ी के अंदर ही उसे मारा, और फिर गाड़ी पर दोनों की बॉडीज़ पर पेट्रोल छिड़क करके साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से, उद्देश्य से वाहनों को, शवों को आग लगा दी। इसमें इनकी एक बड़ी एक पर्पज़ ये भी था कि यदि इस बात का खुलासा हो भी जाएगा कि ये कौन है, क्या है, तो उसका प्रकरण हरियाणा के अंदर दर्ज होगा, तो राजस्थान पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी। ये अच्छी बात है कि पीड़ित पक्ष गोपालगढ़ थाने पर आया और तत्परता से उसका प्रकरण दर्ज हुआ, जिसका आगे अनुसंधान करके हम इन आरोपियों को अब तक पकड़ पाए हैं। बाकी जो आरोपी हैं, जैसा मैंने कहा, 2 महीने का आज लगभग समय हो चुका है इस घटनाक्रम को घटित हुए। एक मुलजिम को पकड़ने में हमें उस समय तत्काल सफलता मिली थी। आरोपी लंबे समय तक भूमिगत रहे,
अपने ठिकानों से फरार रहे। भरतपुर पुलिस ने एक दिन के लिए भी इस केस में इन अपराधियों का पीछा करना बंद नहीं किया।